हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूके स्टडी सर्कल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी माह के करंट अफेयर्स को। जनवरी माह में देश दुनिया और उत्तराखंड में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा मां बाराही धाम के बग्वाल मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सतपाल महाराज के द्वारा। जो बग्वाल मेला है ये उत्तराखंड के चंपावत जिले में देवीधुरा नामक एक जगह है, वहां पर खेला जाता है। इसे एक तरह का पाषाण युद्ध है और इसे अब राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड ग्राम विकास विभाग द्वारा उत्तराखंड आजीविका ऐप लॉन्च किया गया है। तो आपने बताना है कि इस ऐप के निर्माण में किसकी सहायता ली गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो ऐप है ये ग्रामीण महिलाओं को आजीविका संवर्धन के लिए आवश्यक जानकारी और सूचना प्रदान करने के लिए बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में एनर्जी एफिशिएंट पीएनजी बर्नर निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, आईआईपी द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। ये जो पीएनजी बर्नर है ये जो घरेलू चूल्हे हैं, गैस चूल्हे हैं, उनके इस्तेमाल के लिए बनाया गया है और उसमें जो है इसके इस्तेमाल से 30% तक गैस की बचत की जा सकती है और ये भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आईआईपी के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में पेंट माई सिटी कैंपेन चलाया जा रहा है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हरिद्वार। हरिद्वार में जो कुंभ मेला चल रहा है उसके लिए इस अभियान को चलाया गया है और इस कैंपेन के अंतर्गत वहाँ भवनों, पुलों, घाटों आदि की दीवारों पर धार्मिक मान्यताओं के और जो पौराणिक परंपरागत चित्र हैं, संस्कृति के चित्र हैं, उनसे सजाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, इसमें इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर इस सम्मान से किन्हें नवाजा गया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्वजीत चटर्जी को। इन्हें इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर सम्मान से 51वें फिल्म जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है इसमें नवाजा गया है और इन्हें यह जो पुरस्कार है ये मार्च 2021 में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ की सरकार ने स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना इसे शुरू किया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली ने। दिल्ली में इसे जो शुरू करने का जो उद्देश्य है वो है वहाँ के कलाकारों को उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए एक मंच प्रदान करना और इसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 7वां क्वेश्चन है, स्कॉच चैलेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्जुन मुंडा को। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड 2020 ये अर्जुन मुंडा जो कि जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, इन्हें ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह अवार्ड मिला है। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जो है ये किसी भी स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदान किया जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 8वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस नदी पर पहला एलिवेटेड ग्लास प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अलकनंदा पर। ये चमोली जिले में कर्णप्रिया के समीप अलकनंदा नदी है, उसके किनारे में जिलासू एक स्थान है, वहां पर यह एलिवेटेड ग्लास प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी कलेक्शन में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला स्थान है। हिमालयी बेल्ट के जो राज्य हैं उनमें इस वर्ष सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन जो है वो उत्तराखंड का रहा है और साथ ही उत्तराखंड टैक्स वसूली के मामले में
देश के शीर्ष 5 राज्यों में भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को किस ब्रांड नेम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाएगा? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अम्ब्रेला नाम से। जो भी राज्य में हस्तशिल्प, हैंडलूम और एमएसएमई विभागों द्वारा स्वयं सहायता समूह द्वारा जो तैयार किए जाएंगे उत्पाद, उनके लिए ये ब्रांड उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। ब्रांड का नाम है अम्ब्रेला ब्रांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी किस राज्य में लॉन्च की गई है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। ये जो वाइल्ड लाइफ सफारी है, हॉट एयर बैलून, ये मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वहाँ पर शुरू की जा रही है पर्यटकों के लिए। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये जो लुई ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लिपि विकसित की थी, उनकी जयंती के अवसर पर जो ब्रेल दिवस है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी ये जनवरी में दी गई थी, तो ये कौन सी वैक्सीन को दी गई? सही आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ये वैक्सीन अब जो है स्वास्थ्य कर्मियों को और जो फ्रंट वॉरियर हैं उनको लगाई जा रही हैं, तो इन्हें जनवरी माह में इन दोनों वैक्सीन की आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2021 में दिल्ली परेड में झांकी हेतु राज्य की ओर से क्या विषय रखा गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, केदारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य की, हाँ, जो ये केदारखंड उत्तराखंड की तरफ से जो झांकी का विषय था, तो केदारखंड झांकी पर जो उत्तराखंड की विषय पर जो झांकी निकाली गई थी, तो इसको साथ ही जो गणतंत्र दिवस परेड है उसमें पूरे देश में तीसरा स्थान इस बार से मिला था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की 20वीं पशु गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोल्ट्री, यानी मुर्गियों की संख्या में। यहाँ पर चिंताजनक बात यह है कि इससे पहले जो 2012 में पशु गणना हुई थी उसके मुकाबले अगर कंपेयर करें तो जो दुधारू पशु हैं, गाय, भैंस आदि, इनकी संख्या में बहुत गिरावट हुई है। अगला क्वेश्चन है, एवियन इन्फ्लुएंजा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बर्ड फ्लू के नाम से। ये जनवरी माह में इसका बहुत ज़्यादा जो बर्ड फ्लू है, इसका संक्रमण जो है बहुत बढ़ गया था, तो इसलिए जनवरी माह में ये करंट अफेयर्स में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, इसलिए इसको यहाँ पर शामिल किया गया है। और साथ ही जो बर्ड फ्लू है इसकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, लगभग 50% है। जिन लोगों को संक्रमण इसका होता है तो वहाँ पर लगभग 50% लोग इसमें मृत भी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोची मंगलुरु। ये जनवरी में 5 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने इस पाइपलाइन का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ये 6 जनवरी 2021 को किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था किसानों की आय बढ़ाना और जो सरकारी योजनाएं हैं वो किसानों तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा अपना 40वां वैज्ञानिक अभियान हाल ही में कहाँ शुरू किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका में। ये 4 जनवरी को भारत ने अंटार्कटिका में अपना वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल द्वारा किराए में मिलने वाली छूट को निम्नलिखित में से किसके लिए बंद कर दिया जाएगा? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
खिलाड़ियों के लिए। रेल मंत्रालय इससे पहले जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों की जो टीम है, उनको 25 से 75% की छूट रेलवे में दी जाती थी, लेकिन अब इसे बंद किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा अपने राष्ट्रगान में संशोधन किया गया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया द्वारा। ऑस्ट्रेलिया द्वारा ये संशोधन 1 जनवरी 2021 से लागू किया जा रहा है और इनका जो राष्ट्रीय गान है उसमें हम सभी ऑस्ट्रेलियाई आनंद मनाएं क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, इसमें क्योंकि हम स्वतंत्र हैं को चेंज करके क्योंकि हम एक और मुक्त हैं, इससे संशोधित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जस्टिस RS चौहान। इन्होंने जनवरी माह में 7 जनवरी को उत्तराखंड की जो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, इन्होंने इन्हें शपथ ग्रहण कराई थी और वर्तमान में उत्तराखंड के अब मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस RS चौहान, राघवेंद्र सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उत्तराखंड का एक वेटलैंड है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आसन वेटलैंड, झिलमिल वेटलैंड, पवलगढ़ वेटलैंड, ये सभी उत्तराखंड के वेटलैंड हैं और ये चर्चा में इसलिए रहे हैं, करंट अफेयर्स में इसलिए रहे हैं क्योंकि जो बर्ड फ्लू संक्रमण हुआ था वो पक्षियों से फैला था और इसलिए जितने भी उत्तराखंड के वेटलैंड हैं इन पर वैज्ञानिकों द्वारा जो है अध्ययन किया गया था और ये काफ़ी चर्चा में भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्लोबल ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रताप पोखरियाल को। प्रताप पोखरियाल उत्तराखंड के जो पर्यावरण संरक्षक हैं और इन्हें जयपुर के ट्री बैंक द्वारा ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इनमें से किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद भवन निर्माण से संबंधित है। इसमें संसद भवन निर्माण में ये पर्यावरणीय संदर्भ में इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक आपत्ति दर्ज की गई थी और जनवरी माह में 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जो आपत्ति है इसको हटाकर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी, इसकी सह अध्यक्षता किस देश को मिली है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत को मिली है। भारत को अगले 3 वर्षों के लिए इसका सह अध्यक्ष चुना गया है। भारत 2023 तक जो APAP है, एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी, इसका अध्यक्ष रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस देश के साथ निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़ा संस्थागत तंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान के साथ। तो इस समझौते के तहत जापान में भारत से नर्सिंग, कृषि, मत्स्य पालन, मशीनरी निर्माण आदि क्षेत्रों में, ये कुल 14 क्षेत्रों में जो कुशल कामगार होंगे, भारतीय कामगार, उन्हें जापान जाने का अवसर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना किस राज्य में शुरू की गई है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। इस योजना के तहत जो वहाँ के 18 वर्ष के ऊपर के बालक बालिका हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु एक प्लेटफॉर्म इस तरह का उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा टॉयकथॉन 2021 पोर्टल शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी रमेश पोखरियाल निशंक जो कि शिक्षा मंत्री हैं और स्मृति ईरानी जो ही महिला बाल विकास मंत्री हैं, इन दोनों के द्वारा ये टॉयकथॉन 2021 पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के द्वारा जो थीम बेस्ड खिलौने हैं उनके निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा, उच्च क्वालिटी के थीम बेस्ड खिलौनों के निर्माण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महापुरुष की 158वीं जयंती को उत्तराखंड में युवा चेतना दिवस के रूप में मनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद की जयंती को, 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की बड़ी परियोजनाओं के लिए होने वाले ग्लोबल टेंडर में किन कंपनियों के शामिल होने पर रोक लगाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी,
पड़ोसी राज्यों की कंपनियों को। ये राज्य में जो खरीद नियमावली है उसमें संशोधन किया गया है और उसके द्वारा अब राज्य की जो बड़ी परियोजनाएं होंगी उनमें पड़ोसी जो देशों की कंपनियां होंगी उनके लिए रोक लगाई गई है। सॉरी, पड़ोसी देशों की कंपनियां, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये स्पेशली चीन के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जनवरी को उत्तराखंड में आयोजित पंचायत प्रतिनिधि परिचय सम्मेलन, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया गया था 8 जनवरी को देहरादून में। ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और इसीलिए 2003 से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना की घोषणा की गई है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आरबीआई के द्वारा ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कार्यकाल कितने समय का होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 वर्ष का भारत का कार्यकाल रहेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। ये 4 जनवरी 2021 से भारत का कार्यकाल शुरू हो गया है और भारत 8वीं बार यूएनएससी की सदस्यता ग्रहण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी वियाग्रा कहे जाने वाले यारसा गांबू की पैदावार में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? और सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है भारत का। पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है। ये हाल ही में जनवरी माह में जो गोविंद वल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण विकास संस्थान है इसने शोध किया था, तो उसके शोध के अनुसार ये जो आंकड़े हैं वो जुटाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, योगनगरी रेलवे स्टेशन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋषिकेश में। ये नवनिर्मित रेलवे स्टेशन है योगनगरी और ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेलवे परियोजना है उसका एक स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिलखन, शतावरी, काली मूसली ये सब क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वनस्पतियों की प्रजातियां हैं। इन वनस्पतियों की प्रजातियों के लिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान में एक धन्वंतरी वाटिका तैयार की गई है। इसमें 85 जड़ी बूटियों का संरक्षण ये पहले चरण में किया जाएगा, उसके बाद अन्य जड़ी बूटियों को भी इसमें लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रही निजमुला घाटी कहाँ स्थित है? और सही आंसर है ऑप्शन बी, चमोली जिले में स्थित है। निजमुला घाटी में यहाँ साहसिक पर्यटन के लिए इस घाटी में जो है से पर्यटन स्थल बनाने की योजना है। यहाँ फ्लाइंग फॉक्स, रिवर क्रॉसिंग, बर्मा ब्रिज, कमांडो नेट, टायर बॉल आदि ये गतिविधियाँ शुरू की जाएंगी। ये जनवरी माह में इसके लिए राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित यूके रेरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भू संपदा से संबंधित है। यूके रेरा उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये जो है देहरादून और हरिद्वार में जो बिल्डर हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इससे संबंधित मामले आए थे और यूके रेरा द्वारा उन पर कार्रवाई की गई थी जनवरी माह में, इसलिए ये जो है चर्चा में रहा था, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसओ ने भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? और सही आंसर है ऑप्शन डी, 7.7% का। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसे मनाने का जो उद्देश्य है वो हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना, ये उद्देश्य है और पहली बार 10 जनवरी 2006 को इसे मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, एलन मस्क। एलन मस्क ये इससे पहले जो अमेजॉन के जेफ बेजोस थे ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे और अब एलन मस्क पहले नंबर पर आ गए हैं। ये स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा?
और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2022 में। भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बन गया है और इसी के चलते 2022 में आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता भी भारत द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परियोजना के तहत उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा डिजास्टर रिस्क असेसमेंट कराया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत कराया गया है। तो कोई भी जो इस प्रकार की आपदा अगर उत्तराखंड में आती है तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो यह जानने के लिए, इसका आकलन करने के लिए यह जो डिजास्टर रिस्क असेसमेंट है ये वर्ल्ड बैंक के तहत कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 हेतु तैयार किए गए ऑटोमेटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? और इसका सही आंसर है कोविन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी कोविन सॉफ्टवेयर। ये तैयार किया गया है कोरोना वायरस की जो वैक्सीनेशन चल रही है उसके द्वारा, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन सी गाय 40वीं भारतीय नस्ल की गाय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बद्री गाय को। बद्री गाय ये उत्तराखंड की गाय है और इसे राष्ट्रीय पक्षी आनुवंशिक संस्थान संसाधन ब्यूरो की ओर से 40वीं भारतीय नस्ल की गाय के रूप में जनवरी माह में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? सही आंसर है डॉक्टर अमित केसरवानी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। डॉक्टर अमित केसरवानी ये जीवी पंत जो कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है वहाँ कृषि महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक है और इन्हें द सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर संस्था ने 11वें वार्षिक सम्मेलन में 2021 के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है और उसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्की पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले में एक पर्यटन स्थल है कुफरी, यहाँ पर देश का पहला स्की पार्क बनाए जाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ ये किस महासागर में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी प्रशांत महासागर में। ये हाल ही में चर्चित रहा था क्योंकि जो IUCN है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इसने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को काफ़ी गंभीर स्थिति में बताया था और कहा था कि जो पर्यावरण की स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो रही हैं, तो इसको सही करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोमुख से गंगा सागर तक नदी बेसिन में आपदा के मद्देनजर अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी IRI रुड़की के द्वारा। अगला सवाल है, उत्तराखंड में किस स्थान में डॉपलर वेदर रडार स्टेशन का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके रखिएगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी मुक्तेश्वर में किया गया है। ये 15 जनवरी 2021 को 15 जनवरी को मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस बार 146वां स्थापना दिवस मनाया गया था और इसी अवसर पर नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में इस डॉपलर वेदर रडार स्टेशन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक किसानों की संख्या के आधार पर भारत की रैंक क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बहुत चांसेस हैं इसके। तो जैविक किसानों के आधार पर भारत की जो रैंकिंग है वो फर्स्ट रैंकिंग है जैविक किसानों की संख्या के आधार पर। और बात करें अगर खेती के तहत जो क्षेत्र है, एरिया के मामले में, तो उसमें भारत का जो स्थान है वो 9वां स्थान है और किसानों की संख्या के आधार पर पहला स्थान है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी नितिन गडकरी द्वारा जो लॉन्च किया गया है। ये प्राकृतिक पेंट जो है ग्रामोद्योग विभाग द्वारा विकसित किया गया है और भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS द्वारा इसे प्रमाणित भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री इन फोकस हेतु किस देश को चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश को चुना गया है।
ये 16 से 24 जनवरी तक गोवा में आयोजित किया गया था और इसमें बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस के तहत चुना गया था। बांग्लादेश की 4 फिल्मों को इसमें दिखाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में कौन सा तटीय रक्षा अभ्यास किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, सी विजिल 21। ये इंडियन नेवी द्वारा 12-13 जनवरी को किया गया था। 2019 में इसे शुरू किया गया, इस बार दूसरा अभ्यास था और ये भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पुर्तगाल में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय को बूस्ट करने के लिए राज्य की ब्रांडिंग किसके द्वारा की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली अर्बन ऑब्जर्वेटरी कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है देहरादून में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है, तो आपने बताना है कहाँ आयोजित किया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऋषिकेश में इसे आयोजित किया जा रहा है। आयोजित किया गया था जनवरी माह में, 17 और 18 जनवरी को इसे योगनगरी ऋषिकेश में आयोजित किया गया था। इसे आयोजित किया गया था कुटानी हैंडपेन अकादमी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मतदाता आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड के किस विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्मपुर में। धर्मपुर ये देहरादून जिले की विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदाता लगभग 1,90,000 से भी ज़्यादा मतदाता हैं। और सबसे कम की बात करें तो उत्तरकाशी की पुरोला जो विधानसभा सीट है वहाँ मतदाताओं की संख्या सबसे कम है, 70,000 के आसपास है। अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर धाम स्थित ज्योतिर्लिंग महादेव के शीतकालीन तपस्या स्थल हेतु गुफा का निर्माण किस पदार्थ से किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, घी के द्वारा किया जाता है। यहाँ जो ज्योतिर्लिंग है उसे एक गुफा नुमा आकृति बनाई जाती है घी के द्वारा और उसमें ढक दिया जाता है 1 माह के लिए। मकर संक्रांति को ऐसा किया जाता है और उसके बाद अगले माह फाल्गुन माह की संक्रांति को इसे खोल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत हाल ही में कब से की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 जनवरी 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, DRDO के द्वारा की गई है। जो भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान है DRDO, ये पूर्णतः भारत में निर्मित पिस्टल है और इसे पुलिस और जो रक्षा बल है उनके द्वारा यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैनिक टुकड़ी द्वारा भाग लिया गया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश ने जो भारत की गणतंत्र दिवस परेड है इसमें किसी विदेशी सेना द्वारा भाग लिया जाने वाला यह तीसरा अवसर है। इससे पहले 2016 में फ्रांस द्वारा और 17 में संयुक्त अरब अमीरात UAE की सेना द्वारा परेड में भाग लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर बनाने पर सहमति व्यक्त की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर किस शहर में बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, देहरादून में। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने में उत्तराखंड का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? और सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका दिवस के दौरान कौन उत्तराखंड में 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, सृष्टि गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? और सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, पराक्रम दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट के रूप में कौन बन गई हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भावना कांत। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कमलम फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना के मेजर हैं अनूप मिश्रा, उन्होंने ये जो जैकेट है बुलेट प्रूफ जैकेट इसको बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फेज 3 में किस शहर को पहला स्थान मिला है? सही आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून को। ये जो फेज 3 की रैंकिंग है उसमें पहला स्थान मिला है, और अब तक जो 4 फेज चले, चारों फेजों की रैंकिंग में बात करें तो उत्तराखंड 9वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सैन्य धाम का शिलान्यास कहाँ किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, देहरादून में। देहरादून जिले के पुरुकुल गांव में सैन्य धाम का शिलान्यास ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत द्वारा किया गया था 23 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान रहा है। ये 20 जनवरी को नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 की सूची जारी की गई थी। देश के सबसे ज़्यादा जो नवाचारी प्रयोग वाले राज्य हैं उनकी सूची। इसमें पूरे देश में कर्नाटक राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया था, और उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर हिमाचल प्रदेश था और दूसरे स्थान पर था उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया ई एपिक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चुनाव आयोग से संबंधित है। ई एपिक यानी इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये 25 जनवरी को जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है उसके दौरान चुनाव आयोग ने ये ई एपिक यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटर कार्ड जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नरेंद्र चंचल का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, भजन गायक। हाल ही में 22 जनवरी को 80 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ हुई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख में हुई है। ये जनवरी माह में 21 जनवरी को इसकी शुरुआत की गई थी लद्दाख में। इसे खेलो इंडिया जॉस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी कहा जाता है। ये 13 दिवसीय फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में दोबारा वापसी की घोषणा की है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में वहाँ की स्पेस कंपनी ने एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने का नया कीर्तिमान बनाया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका ने। अमेरिका की स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स कंपनी, इसने 24 जनवरी 2021 को एक ही रॉकेट से 143 जो सैटेलाइट हैं उन्हें अंतरिक्ष में भेजा और एक नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के नाम था। भारत ने 2017 में 104 सैटेलाइट एक ही रॉकेट से लॉन्च किए थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार की एकीकृत बागवानी विकास योजना को किस देश द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान द्वारा। ये जापान की जो एक कंपनी है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इसके द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी, और इसके अंतर्गत उत्तराखंड में उत्तरकाशी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और टिहरी जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर उत्तराखंड की किस हस्ती को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय और प्रेमचंद शर्मा।
जो डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हैं ये एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है दून में, देहरादून में। और जो प्रेमचंद शर्मा हैं ये एक किसान हैं और अपने नवाचारी प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। दोनों ही को पद्मश्री से सम्मानित किया गया 26 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में आयोजित 10,000 मीटर वॉक रेस में उत्तराखंड की किस खिलाड़ी ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेशमा पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किस स्थान पर प्रदेश के पहले बाल मित्र थाने की शुरुआत की गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, देहरादून में। ये 22 जनवरी 2021 को देहरादून के डालनवाला में बाल मित्र पुलिस थाने की शुरुआत की गई थी। इसके बाद ये जो है सारे ही 13 जिलों में ये बाल मित्र थाने बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 26 जनवरी को किसके द्वारा भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया गया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओम बिरला द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकटाट की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार एफडीआई निवेश में कौन सा देश विश्व में शीर्ष पर है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। इससे पहले अमेरिका शीर्ष स्थान पर था एफडीआई निवेश में, लेकिन हाल ही में जो अंकटाड ने रिपोर्ट जारी की 24 जनवरी 2021 को, उसके अनुसार अब इसमें चीन पहले नंबर पर आ गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, शिंजो अबे, एसपी बालासुब्रमण्यम और मौलाना वहीदुद्दीन खान, इन सभी को। इनके साथ ही 4 अन्य हस्तियों को भी ये सम्मान दिया गया, यानी कुल 7 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 26 जनवरी 2021 को। इसके साथ ही 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी प्रवासी श्रमिकों का डाटा एकत्र करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रम शक्ति पोर्टल। ये 22 जनवरी 2021 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था श्रम शक्ति पोर्टल, आदिवासी श्रमिकों का डाटा एकत्र करने के उद्देश्य से और उनको सरकारी सुविधाएं देने के उद्देश्य से। आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है, आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 11.5%। ये 26 जनवरी को आईएमएफ द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, और इसमें भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है 2021 में वो 11.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे जनवरी माह से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप ज़रूर नोट करके रखिएगा और साथ में इनका रिवीजन करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।